प्रोडक्ट की हम लोग आईटीसी ले सकते हैं, ये जानते हैं। एक्चुअल में हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन से प्रोडक्ट और कौन से सर्विस की आईटीसी लेनी चाहिए और कौन से प्रोडक्ट और सर्विस की आईटीसी नहीं लेनी चाहिए। हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। तो समझते हैं, सेक्शन 17(5) कहता है कि हमें किस प्रोडक्ट या सर्विस की जीएसटी क्लेम करनी है और किसकी नहीं करनी है। तो चलिए हम इसी के बारे में बात करने हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मोटर कार, एक कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर कोई भी सर्विस, कोई भी गुड्स या बिज़नेस, कोई भी सर्विस और गुड्स आप परचेस कर रहे हैं, वो अगर आपके बिज़नेस से रिलेट करता है तो उसकी आईटीसी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर वो पर्सनल यूज़ से रिलेट करता है तो उसकी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मोटर कार अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो उसकी आईटीसी आप नहीं ले सकते हैं। फूड और बेवरेज, खाने-पीने की चीज़ें अगर आप पर्सनल तरीके से ले रहे हो तो आप उसकी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। सपोज़ कि आपका मन हुआ, घूमते-घूमते आप चले गए ताज होटल में चाय पीने, तो चाय का जो जीएसटी आप पे करेंगे, वो जीएसटी आप अपने बिज़नेस में क्लेम नहीं कर पाएँगे। आपको लगता है कि भाई नहीं, हमारा बिल हमारे फर्म पे काट देना, तो नहीं होगा। लेकिन एक तरीका है, वही चाय जो आप वहाँ जाके पी रहे हैं, वही चाय अगर आप अपनी ऑफ़िस में पिएँगे, ऑफ़िस में पिएँगे तो आप इसकी जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जीएसटी का ना सेक्शन है ये नियम और लॉ और सेक्शन के बीच में जो लूप होल होता है ना, उस लूप होल का फ़ायदा उठाते हैं सीए एडवोकेट। ध्यान रखिएगा, एडवोकेट जब ज़मानत कराने जाता है, तो ज़मानत कैसे करा लेता है भाई? क्योंकि वो तो ज़ाहिर-सी बात है, उलझ ज़मानत कैसे हो जाती है? तो कहीं न कहीं इन सेक्शन और अमेंडमेंट का लूप होल है, जिससे ये चीज़ें की जाती है। ऐसे इनकम टैक्स में सीए और सीए भी है कि आपके इनकम टैक्स में कहीं न कहीं तो लूप होल है। अब जैसे अगर हम जीएसटी की बात करें, यहीं पे देखो जीएसटी की बात करें, कह रहा है कि फूड और बेवरेज की आपको जीएसटी नहीं मिलेगी और 100% है कि आपको जीएसटी नहीं मिलेगी। लेकिन इसलिए कह रहा है भाई, कह रहा है कि पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप इन सब चीज़ों का पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल के लिए आप परचेज़ कर रहे हैं, तो उस केस में आप जीएसटी क्लेम, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन वहीं पे जस्ट इसका यूज़ आप चेंज कर दो, यूज़ करने का तरीका चेंज कर दो। क्या तरीका? जो हम दुकान पे जाकर चाय पीते थे, पिज़्ज़ा बर्गर खाते थे, वही चीज़ हम क्या करेंगे? ऑफ़िस में कर लेंगे। भाई कैसे? कैसे भाई? आप अपने ऑफ़िस में चाय मँगा लीजिए, आप अपने ऑफ़िस में पिज़्ज़ा बर्गर मँगा लीजिए, आप अपने ऑफ़िस में कॉफ़ी मँगा लीजिए, पीजिए और उसकी बिल आप कहाँ लगा दीजिए? कंपनी के नाम पे। और ये लीगल है। कैसे लीगल है? भाई हम कॉर्पोरेट मीटिंग कर रहे थे, हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन चल रहा था, हमारे यहाँ सेमिनार चल रहा था, हमने हमने चाय मँगाई, कॉफ़ी मँगाया, पिज़्ज़ा मँगाया, ठीक है? तो उसके कई फ़ायदे हैं। अगर आप ऑफ़िस में ये सारी चीज़ें मँगाओगे, तो ये सारी चीज़ों का आप क्या करोगे? जीएसटी यूज़ कर पाओगे, ठीक है? और देखो क्या होता है, इसके खर्चे भी आप इस बिज़नेस में क्लेम कर पाओगे। जो खर्चे आप कर रहे हो, वो खर्चे भी आप क्लेम कर पाओगे। तो इसलिए अगर आपको चाय की जीएसटी लेनी है और आपको चाय पीने की बहुत सारी आदत है, तो आप वो चाय दुकान पे ना जाकर अपने ऑफ़िस में बैठ के पीजिए। आप जीएसटी का मज़ा भी लीजिए और चाय का भी मज़ा लीजिए। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। आगे कह रहा है कि ब्यूटी ट्रीटमेंट। ब्यूटी ट्रीटमेंट मतलब कि मसाज पार्लर, ठीक ना? फेशियल, हेयर कटिंग, ये सब क्या है? ब्यूटी ट्रीटमेंट में आते हैं। अब ये तो आप अपने ऑफ़िस के एम्प्लॉइयों का नहीं कराओगे कि हर एम्प्लॉइयों का आप फेशियल करा रहे हो, मसाज करा रहे हो, नहीं कराओगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये जब भी होगा पर्सनल यूज़ पे होगा। तो पर्सनल यूज़ पे आपको जीएसटी की बेनिफिट आईटीसी नहीं मिलेगा। हेल्थ सर्विसेज़ में भी आपको जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हेल्थ सर्विसेज़ का आपको इनकम टैक्स के बिहाफ़ पे मिलता है, बट जीएसटी पे नहीं मिलता है। क्लब मेंबर में भी आपको जीएसटी का प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा। पर्सनल कंज़प्शन है तो इसमें तो मिलना ही नहीं मिलना है, ठीक है? और कंपोज़िशन, गिफ्ट और सैंपल गिफ्ट के लिए इसमें भी कुछ आपको जीएसटी नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो आप जान लीजिए क्या-क्या चीज़ें आपको जीएसटी आप क्लेम नहीं कर सकते, क्लियर? पहला है पर्सनल यूज़ के लिए मोटर कार, पर्सनल यूज़ के लिए फूड फूड और बेवरेज, खाने-पीने की चीज़ें, ब्यूटी ट्रीटमेंट जो पर्सनल यूज़ के लिए हो रहा है, हेल्थ सर्विसेज़, क्लब मेंबर, पर्सनल कंज़प्शन, फी, सैंपल एंड गिफ्ट एंड कंपोज़िशन स्कीम में अगर आप हो, तो आप आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। क्लियर? ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं लेने देती हैं और अगर आप लेते हो, तो फिर आप जीएसटी